नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पॉजिटिव डायरेक्शन यानी डायरेक्शन। इसका मतलब दिशा होता है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा दिशा। डायरेक्शन जिसका मतलब मैनेजमेंट भी होता है, हिंदी में कहेंगे दिशा या साइड, यानी पॉजिटिव साइड की बात हो रही है। इंडिया मस्ट इंश्योर। इंश्योर है टू मेक श्योर। इस वर्ड का मतलब होता है टू मेक श्योर। भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन टॉक्स विद चाइना। चाइना के साथ बातचीत में भारत को ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कोई चीज ल्यूसिडिटी। इसके लिए एक वर्ड आएगा ल्यूसिडिटी। ये आप याद रखेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एक बड़े पैमाने में ट्रांसपेरेंसी को। किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी? ग्रेटर यानी एक तरह से एमिनेंट यानी बहुत बड़ा का सेंस यहाँ पे है, अधिक बड़ा। ट्रांसपेरेंसी ये वर्ड नाउन है। किनके साथ? इन टॉक्स विद चाइना, चाइना के साथ बातचीत। वैसे टॉक जब नाउन की तरह यूज होगा तो उसके साथ विद प्रेपोजिशन आएगा। वैसे टॉक, इन सारी चीजों को समझेंगे। टॉक होता है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। टॉक हो गया। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, बट इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिएगा। जैसे एक वर्ड है टॉक, स्पीक, से, सजेस्ट, प्रे, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी रिप्लाई। इन सब के बाद टू लगाते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाए। लेकिन ये सभी वर्ब हैं। लेकिन टॉक के साथ नाउन की तरह, यानी टॉक नाउन की तरह वर्क करेगा तो उसके साथ विद लगाएंगे। ये बात याद रखेंगे। इंडिया मस्ट इंश्योर, भारत को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में सी वाई सी ई, नेस, टी वाई टी आई ओ एन, ओ आर ई आर, डबल ई आर, इज्म, ये सारी चीजें लगी हों, यानी वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत को जरूर, मस्ट क्या है? मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल्स हैं। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन जोड़ेंगे, और मॉडल्स को जैसे ही पैसिव में जाएंगे लेकर के, तो बी के साथ वी थ्री अटैच कर देंगे। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे आप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी पे। स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। द 23rd मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एसआरस ऑफ इंडिया एंड चाइना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड चाइनीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड सीनियर, जिनका नाम है पोलिट ब्यूरो मेंबर वांग ई, was a milestone in the restoration of ties since October this year। जब से, since मतलब होता है जब से, तब से। अब लाइन को समझेंगे। द 23rd मीटिंग, जो 23वां मीटिंग है, किनका मीटिंग है? ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का, इंडिया के और चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी मीटिंग है। मीटिंग ये सब्जेक्ट हो गई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड चाइनीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सीनियर पोलिट ब्यूरो मेंबर वांग ई, इन दोनों के बीच में मीटिंग है। मतलब भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और चाइना के, इनके बीच में जो मीटिंग है, कौन सा मीटिंग? 23rd यानी 23वां मीटिंग। मीटिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज अ माइलस्टोन इन द रिस्टोरेशन ऑफ टाइज। टाइज मतलब बॉन्ड होता है।
अब यहाँ पे एक वर्ड मिला माइलस्टोन। अब माइलस्टोन का मतलब एक तरह से होता है, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को कहते हैं, यानी अ सिग्निफिकेंट इवेंट। माइलस्टोन मतलब होता है अ सिग्निफिकेंट इवेंट को कहते हैं, एक मील का पत्थर जिसे हिंदी में कहते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उसी को बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इवेंट, SIGNIFICANT, CANT है, CANT सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट इवेंट। एक तरह से क्या है, मील का पत्थर है ये जो मीटिंग है उस प्रकार के। पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पे एक और वर्ड है, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में रिपेयर करना, फिर से चीज़ों को सही करना, मतलब वापसी करना, कम बैक करना बोलेंगे। मतलब कोई भी चीज़ को कम बैक करने को बोलते हैं रेस्टोरेशन, यानी इसको बोलेंगे कम बैक। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23वां मीटिंग है, मीटिंग सब्जेक्ट है किनके बीच में, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इनके बीच में, किनके हैं, जो चाइना और भारत के हैं। कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एडवाइजर अजीत डोवाल है, एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स, सीनियर पॉलिटिकल पोलिट पोलिट ब्यूरो मेंबर है वांग ई। ये जो मीटिंग है इसकी सब्जेक्ट है वॉज, ये वॉज यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब है। ये माइलस्टोन है, एक तरह से सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। किस बात के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए, मतलब कम बैक करने के लिए। ये वर्ड नाउन है। ऑप्टाइज मतलब बॉन्ड का। सिंस अक्टूबर दिस ईयर, अक्टूबर से अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं उसी के बारे में दिया हुआ है। ऑल दो, ऑल दो यहाँ पे एक कंजंक्शन है, मतलब इसके बारे में सेंटेंस में आगे या तो कॉमा यूज करते हैं या फिर येट लगाते हैं। ऑल्दो द मीटिंग ऑफ SRS, ये जो मीटिंग है सब्जेक्ट है। SRS का मतलब हुआ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, इज अ स्टैंड अलोन प्रोसेस। एक तरह से क्या है कि स्टैंड है अलोन प्रोसेस का। मीन टू लुक एट मतलब ध्यान देना होता है, फ्रेजल वर्ब है। जैसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, लुक एट इसका मतलब ध्यान देना, लुक फॉर इसका मतलब लिख लेंगे सर्च करना होता है, खोजना। लुक आफ्टर इसका मतलब देखभाल करना होता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। उसी प्रकार से लुक फॉरवर्ड टू, किसी भी चीज के लिए उत्सुकता से, यानी उत्सुकता मतलब क्यूरियस होकर के किसी भी इवेंट का इंतजार करना उसको बोलते हैं। और लुक इनटू इसका मतलब होगा इन्वेस्टिगेट। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, लिख लेंगे। लुक एट मतलब ध्यान से देखना, लुक फॉर मतलब सर्च करना, खोजना। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी भी चीज के लिए उत्सुकता से इंतजार करना। लुक इनटू इसका मतलब होता है देखभाल, ये जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। यद्यपि मीटिंग जो था ये क्या है, स्टैंड अलोन प्रोसेस है। मीन टू लुक एट ध्यान देना। द बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट जो भी बॉर्डर बाउंड्री का डिस्प्यूट है उसको ध्यान देना के लिए चीजें हैं। डिस्प्यूट मतलब विवाद बोलते हैं, डिस्कॉर्ड बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा टसल, कंटेंशन। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद। एक और वर्ड आता है फ्यूड, FEUD। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद, ये सभी सिनोनिम्स हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, लाइंस को समझेंगे। और रिजॉल्व द डिफरेंसेस ओवर, जो डिफरेंसेस हुए हैं 35 किलोमीटर्स लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे। इट हैड बीन पॉज्ड, ये रुक गया है, रुक गया था। सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ये वर्ड लिख लेंगे, इन 2020। स्टैंड ऑफ मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जो गतिरोध हो जाना होता है। स्टैंड ऑफ का मतलब होगा, जैसे इसके लिए वर्ड आता है स्टेलमेट, STALEMATE। इसके लिए वर्ड आएगा डेडलॉक, या एक बहुत अच्छा वर्ड है
एम्फास, ये इन सभी का मतलब होता है गतिरोध। इसका मतलब होता है मूव और कीप अवे, यानी एक तरह से गतिरोध कहते हैं हिंदी में। स्टैंड अप सिचुएशन मतलब अलग अलग रहना। जब से 2020 से ऐसा हुआ है तब से इट हैड बीन पॉज्ड, रुक चुका है। सिंस मतलब जब से तब से के लिए होता है। देयर वर अ फ्यू फर्स्ट टू, बहुत सारे हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्लूरल यूज हो रहा है। अ फ्यू ये काउंटेबल में आता है। द फ्यू मतलब होता है कोई नहीं। अ फ्यू मतलब कुछ। और द फ्यू मतलब जो कोई भी है। ये दोनों पॉजिटिव सेंस में आता है। इन तीनों कंडीशन में नाउन जो यूज करेंगे, नाउन को हमेशा रखना है प्लूरल। एक आता है लिटिल, इसका मतलब कोई नहीं। अ लिटिल इसका मतलब थोड़ा। और द लिटिल इसका मतलब जो भी थोड़ा बहुत होता है उसको बोलेंगे। ये अनकाउंटेबल में यूज कर रहा है। इट हैड बिन पॉज्ड सिंस मिलिट्री स्टैंड अप जो हुआ था 2020 में, गतिरोध हो गया था। न इधर न उधर, बीच को रोक देना। उस समय देयर वर, देयर के साथ आगे लगा है प्लूरल इसलिए वर आ गया। सिंगुलर होता तो वॉज भी लगाते। देयर वर अ फ्यू फर्स्ट टू, द टू मेन मीटिंग। टू मेन मीटिंग, ये दो लोगों की जो मीटिंग है, इन देयर कैपेसिटीज एज एस आर एस सिंस 2019, 2019 से। ऑल्दो यद्यपि दे हैव हेल्थ टॉक्स इन द इंटरीम, ये सब चीजें जबकि बात हुई टेम्प्रोरी बेसिस पे। इंटरीम मतलब टेम्प्रोरी होता है। सच अ हाई लेवल विजिट टू चाइना एंड ऑल्सो मिस्टर डुवाल ट्रैवलिंग टू बीजिंग सिंस 2020, 2020 से ये ट्रैवल कर रहे हैं बीजिंग। और ये हाई लेवल विजिट है चाइना के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात हुई, डिफरेंसेस नाउन है, रिजॉल्व वर्ब है, ये ओवर प्रेपोजिशन है। 35 किलोमीटर, लाइन ऑफ एल सी हो गया। इट प्रोनाउन है। हैड बिन पैसी में चला गया। पॉज्ड वर्ब है। सिंस तब से जब से। मिलिट्री स्टैंड अप हुआ इतना। देयर वर अ फ्यू फर्स्ट टू, ये सिंपल पास्ट टेंस में आया। द टू मैन मीटिंग, दो लोगों की जो मीटिंग है। देयर कैपेबिलिटीज, दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे देयर आ गया। और आगे नाउन है प्लूरल। एज एस आर एस सिंस 2019 से। ऑल्दो दे हैव हेल्ड टॉक्स, मतलब बातचीत हुई इंटरिम बेसिस पे, टेम्प्रोरी बेसिस पे। इंटरिम मतलब टेम्प्रोरी होता है। सच अ हाई लेवल विजिट टू चाइना में। ऑल्सो मिस्टर डोवाल ट्रैवलिंग टू बीजिंग सिंस 2020, ये ट्रैवल कर रहे हैं बीजिंग में 2020 से ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स लगते हैं लिखने वाले हैं उनको जरूर लिखें और याद करें। दिस इंडिकेट्स, ये दिस सिंगुलर है इसलिए V5 आ गया। यह बताता है दैट द डिसीजन, जो निर्णय है, टू होल्ड द SR टॉक्स, इस टॉक को करना, एज मैंडेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, इसको 11 नहीं सी जिनपिंग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग टॉक्स इन कजान इन अक्टूबर, अक्टूबर में ये इन दोनों ने बातचीत की, मतलब इनके द्वारा मैंडेटेड किया गया कि ये जो दिस इंडिकेट्स करता है डिसीजन टू होल्ड टॉक्स क्यों, एज मैंडेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट। वैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम जिक्र है, यानी वो दोनों ही लोग यहाँ हैं, इसलिए वहां पे द नहीं आया। इसको याद रखेंगे। मैंडेटेड मतलब ऑथोराइज करना बोलेंगे। दिस इंडिकेट दैट डिसीजन टू होल्ड टॉक्स मैंडेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ड्यूरिंग टॉक्स इन कजान इज, ये डिसीजन है, इज अ सिग्नल है दैट विद ओनली LAC डिस इंगेजमेंट जो हुआ है कंप्लीटेड। इंगेजमेंट मतलब तनाव और डिस इंगेजमेंट मतलब अलगाव होने को बोलेंगे, कंप्लीट हुआ। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब इबादत की बात हो रही है। न्यू दिल्ली इज विलिंग टू मतलब इच्छुक होना होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें।
यहाँ पे ध्यान देंगे। न्यू दिल्ली इज विलिंग टू मूव अहेड। न्यू दिल्ली मतलब इच्छुक है आगे बढ़ने के लिए। चलिए यहाँ से देखेंगे। न्यू दिल्ली विलिंग मतलब रेडी होना, यानी कोई चीज़ के लिए तैयार रहना। विलिंग टू मूव अहेड ऑन अदर मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स नाउन है, दूसरे जो मैकेनिज्म्स है मतलब दूसरे मैकेनिज्म का सेंस ये हुआ, जैसे एक तरह से सिस्टम और मेथड को कहेंगे, यंत्र। फॉर टॉक्स विद बीजिंग, यहाँ पे टॉक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। विदाउट वेटिंग फॉर, वेट के साथ फॉर लगाते हैं और अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। विदाउट preposition है, उसके बाद जेरंड आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, उसमें आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसेस ऑफ डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन, ये दोनों वर्ड को समझ लेंगे। डी एस्केलेशन का मतलब होता है जैसे रिडक्शन इन इंटेंसिटी, तनाव कम करना, इसको बोलते हैं तनाव कम करना। मतलब रिडक्शन इन इंटेंसिटी, तनाव कम करना बोलेंगे। और डी इंड्यूशन, डी इंडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, रिमूवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस का रिमूवल को बोलेंगे। लाइन को समझेंगे। टॉक्स हुआ कि विदाउट वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्रोसेसेस ऑफ डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करना, एंड डी इंडक्शन मतलब कि मिलिट्री फोर्सेस को हटाना। ये दोनों बातें थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टू साइड्स हैव अग्रीड टू, दोनों साइड ने अग्री किया है। अग्री किसी पर्सन के साथ करेंगे तो विद यूज करेंगे प्रेपोजिशन। अग्री के साथ टू लगाते हैं जब किसी मुद्दे पे अग्री करेंगे। द टू साइड्स हैव अग्रीड टू रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करना कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम इंडिया। दोनों साइड ने अग्री किया इस मुद्दे पे। बॉर्डर ट्रेड इन सिक्किम में, एंड डेटा शेयरिंग फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, इसमें डेटा शेयरिंग के लिए सारी बातें पे अग्री हुई। दोनों देशों ने अग्री किया, ये सेंस है। अदर सस्पेंडेड टाइज, जो और भी सस्पेंडेड टाइज हैं, टाइज नाउन हो गया, सस्पेंडेड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। इंक्लूडिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स, खासकर डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, बिजनेस एंड स्टूडेंट वीजा लिबरलाइजेशन, जिसमें जिसका मतलब उदारीकरण बोलते हैं, जिसमें सामने वाले को ये चीजें मिलती हैं। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब बोलेंगे द रिमूवल ऑफ और लूजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन को हटाना, उसको बोलते हैं। एंड जर्नलिस्ट एक्सचेंजेस जो होते हैं आर ऑल्सो अंडरस्टूड, ये भी मानी गई बात है, टू बी अंडर डिस्कशन में रखा गया। ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन, बाउंड्री क्वेश्चन में इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डुवाल और वांग talks yielded that Chinese Ministry of Foreign Affairs ने term as six consensuses, छह जो agreement था, and Ministry of External Affairs referred to as positive direction माना गया in its release में। These involve continuing to implement LAC de-escalation, तनाव को कम करने को बोलेंगे, प्रोसेस जो होगा। रिवर्ट किया गया टू द SR प्रोसेस ऑन रिजॉल्विंग द बाउंड्री इशू, ताकि इस प्रोसेस को रिवर्ट करना किया गया ताकि बाउंड्री जो भी जो चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके।
रिवर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को रिटर्न बैक करना, कम मतलब किसी बात को रिवर्ट करना, फिर से दोबारा कहने को बोलेंगे, रिटर्न पे बोलना। द बाउंड्री इशू अकॉर्डिंग टू 11 आर्टिकल्स सेट आउट इन 2005 एग्रीमेंट में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूती करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को, मेजर्स मतलब एक्शन को बोलेंगे। एट द बॉर्डर एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस, इनहेंस करना मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एसआर प्रोसेस को एंड वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, टू फॉलो अप अग्रीमेंट्स को फॉलो अप करना, टू होल्ड नेक्स्ट वाल वांग टॉक्स इन 2025 इन इंडिया में होगा। ये सारी चीज़ें बातें कि इसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, मैकेनिज्म पे काम करना है, कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, जो इनके दोनों के बीच में बातचीत हुई उसी के बारे में ऑथर ये यहाँ पे ये सारी बातें कह रहे हैं। द ऑप्टिक्स एंड मैसेजिंग ऑफ एसआर मीटिंग इंडिकेट करता है सर्टेन मोमेंटम। और सर्टेन के साथ सिंगुलर नाउन लगाएंगे, सीधे सर्टेन होता तो प्लूरल लगाते हैं। इन री एंगेजमेंट जो भी है आफ्टर 4 years ऑफ सीरियस मिलिट्री टेंशन जो हुए हैं उसके बारे में। ऑप्टिक्स एंड मैसेजिंग ऑफ द एसआर मीटिंग का जो मेन ऑप्टिक्स है वो क्या है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है जैसे साइंटिफिक स्टडी और साइट को बोलते हैं। जैसे किसी बात पे प्रकाशिकी करना ऑप्टिक्स हो जाता है। एंड सस्पेंशन ऑफ रेगुलर कॉन्टैक्ट जो हुए हैं, ऑल दो बायलेटरल ट्रेड जो द्विपक्षीय दो व्यापार है ये कंटिन्यू होंगी, और टू थ्राइव होगा। थ्राइव मतलब होता है चीज़ों को अच्छा करना, इसको बढ़ाने को बोलते हैं। थ्राइव मतलब कोई भी चीज़ को अच्छा करने को बोलते हैं, फ्लोरिश करना बोलते हैं। द मीटिंग कम्स जस्ट अहेड ऑफ 2025, इससे पहले दैट मार्क्स 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो मार्क करता है कि 75 सालों का डिप्लोमेटिक राजनीतिक जो रिलेशंस हैं। एंड लाइकली टू विजिट टू चाइना बाय मिस्टर मोदी एज इट होस्ट द नेक्स्ट SCO। संघाई के बारे में है, इसके बारे में समझ लीजिएगा, इस चीज़ को होल्ड करने के लिए। वाइल मतलब अलग बातें होती हैं, विरोधाभास से, एडवर्सेटिव सिचुएशन है। वाइल रेस्टोरिंग द लिंक्स इज इंपॉर्टेंट, रिस्टोर करना, कम बैक करना लिंक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है। टू स्ट्राइक अ नोट ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मतलब सचेत होना। दैट सिचुएशन कॉज्ड बाय अमैसिंग ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स को अमास करना। अमास मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज़ के बारे में, जब भी आप कोई चीज़ गैदर करते हैं, अमास करने का सेंस है। ऑप्टिक्स मतलब पब्लिक परसेप्शन को ही बोलेंगे, जैसे ऊपर एक वर्ड था ऑप्टिक्स, उसका मतलब पब्लिक परसेप्शन को बोलेंगे। अमासिंग मतलब ना होता है कि सिचुएशन कॉज बाय अमासिंग ट्रूप्स जो है, एंड LAC जो भी यहाँ बात कही गई है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो रही हैं। ट्रांसग्रेशन बाय द 20 इज नॉट रिपीटेड, जो PLA हुआ ट्रांसग्रेशन का। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है जैसे उल्लंघन, एक्ट्स दैट वायलेंट, इसको याद रखेंगे। ट्रांसग्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में उल्लंघन को कहेंगे। ट्रांसग्रेशन मतलब उल्लंघन होता है। इज नॉट रिपीटेड, जो उल्लंघन होगा वो 2020 वाला रिपीट नहीं होता है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, सरकार को और भी पारदर्शिता बतानी चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे। इन इट्स कॉन्वर्सेशन विद बीजिंग ओवर द फ्यूचर स्टेप्स इन नॉर्मलाइजिंग टाइज, जो भी टाइज है नॉर्मलाइज करने के लिए उसके बारे में। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे लाइन दी गई है, फ्यूचर स्टेप्स नॉर्मलाइजिंग करना, डिसमेंटलिंग द बफर जोन्स, बफर जोन्स को डिसमेंटल करना मतलब हटाना को बोलेंगे। बफर जोन का मतलब होता है सुरक्षा क्षेत्र जो होता है, जो चीज़ें हम
रखते हैं बरकरार, उसे बोलते हैं बफर जोन। स्टेटस क्यू एनटी 2020 का जो ये चीज़ें हैं उसको बरकरार रखने की बात कही जा रही है। थोड़ी सी यहाँ टेक्निकल इशू हो गई है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ।